अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शब्बीर अहमद। 1.5 अरब भारतवासियों को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आपको मालूम है कि जिस तरह से ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो भारत ने रात को 11:30 और पौने 12 बजे के बीच में जो है वो बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत जो है वो हासिल की है। इस सिलसिले में पूरा भारत देश जो है, भारत देश में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो है, हर शख्स जो है वो गर्व से उसका सर जो है वो ऊंचा है, क्योंकि भारतवासियों ने वेस्ट इंडीज के अंदर जो है एक ऐतिहासिक जीत जो है वो हासिल की है। 11 साल के बाद एक T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीतना और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर अपने देश में वापस आना, 1.5 अरब भारतवासियों का सर जो है पूरी दुनिया में ऊंचा है, फकर से ऊंचा है। आपको बताते चले कि बहुत सारी टीमों ने इस इवेंट में शिरकत की। जो इवेंट T20 वर्ल्ड कप का वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा था, लेकिन बहुत बड़ी गर्व की बात है, ये फकर की बात यह है कि भारत ने कोई भी मैच, चाहे लीग का हो, सुपर 8 का हो, सेमीफाइनल का हो या फाइनल का हो, कोई भी मैच जो है, एक भी मैच नहीं हारा। और इतनी बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद जो है वो भारत ने एक ऐतिहासिक जीत जो है वो हासिल की है। लेकिन इसमें कुछ लोग जो है वो इस ऐतिहासिक जीत को एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूं यही बात कि क्या क्रिकेट को भी महज़्ज़ब के साथ जोड़ा जा सकता है? क्या क्रिकेट को भी कौम और कबीलों के साथ जोड़ा जा सकता है? नहीं, यह सरासर गलत बात है। क्यों न के कुछ लोगों ने रात को जो 12:30 और 1 बजे के बीच में मैं जम्मू से कुछ लोगों का जो है वो लाइव देख रहा था, खसूसन आशीष कोहली का JK मीडिया का चैनल जो है वो उसका चैनल में देख रहा था। उन्होंने बाज़ाफ्ता तौर पर कहा कि कुछ लोगों की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बाद उन्होंने अपना बाप जो है, ये बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बता दिया। इन लोगों ने पाकिस्तान के बाद साउथ अफ्रीका को बाप बना लिया था। तो ये वो लोग हैं जो गली के कुत्ते को भी बाप बना लेते हैं, बट इंडिया बाप था, बाप है और बाप रहेगा। इस बात को अपने चैनल पर कहा कि पाकिस्तान के बाद अपना बाप जो है कुछ लोगों ने साउथ अफ्रीका को बना दिया था। यह सरासर गलत बात है, क्यों न के भारत के अंदर रहने वाला हर नागरिक भारतीय है और भारत की जीत सिर्फ एक कौम और एक कम्युनिटी की नहीं है, बल्कि पूरी ये देश, भारत देश की जीत है। वर्ल्ड कप जो जीता है, चाहे वो 2007 का वर्ल्ड कप हो, 2009 का T20 वर्ल्ड कप हो, 2011 का हो, या कोई भी इवेंट जो है वो भारत ने हासिल किया है, वो किसी एक कम्युनिटी या किसी एक कौम ने नहीं किया है, पूरे भारतवासियों ने किया है। हर किसी ने, चाहे उसमें अर्शदीप सिंह सरदार हो या सरदार हरभजन सिंह हो, या फिर उसमें सचिन तेंदुलकर हो, जाहिर खान हो, यूसुफ पठान हो, या फिर इसके अलावा मोहम्मद शमी हो, जितने भी प्लेयर्स ने इंडिया टीम के लिए खेला है, उन्होंने बखूबी तौर पर अपना योगदान जो है वो हर इवेंट में दिया है। लेकिन जिस तरह से आज इसको कम्युनिटी का रंग दिया जाता है, महज़्ज़ब का रंग दिया जाता है, यह सरासर नाइंसाफी कहा जा सकती है। ऐसी पत्रकारिता से, ऐसी चाटुकारिता से बेहतर है कि आप जर्नलिज्म के इस पाक और साफ शोबे को, जिसे सहाफत कहा जाता है, अगर इससे आप दूर ही रहें तो बेहतर बात है। ऐसे जैसे सहाफत नहीं की जाए तो बेहतर है। ऐसी जैसी TRP हासिल करने से बेहतर है कि आप महज़्ज़ब के नाम पर पत्रकारिता मत कीजिए। पत्रकारिता या सहाफत जिसको कहते हैं, शायद वो आपको मालूम ही नहीं है। आप कम्युनिटी की बेस पर, महज़्ज़ब की बेस पर, मंदिर और मस्जिद की बेस पर, हिंदू और मुसलमान की बेस पर TRP लेना चाहते हैं। ऐसी TRP लेने से कोई जरूरत नहीं है जिससे माशरे में खलवाड़ पैदा हो। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से भारत के 1.5 अरब जिस तरह से वर्ल्ड कप T20 उन्होंने जीता है, भारतीय टीम ने, बहुत बड़ी फख्र की बात है। ये सारे हिंदुस्तान वासियों के लिए एक बहुत बड़ी फख्र की बात है। लेकिन रात को ही जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगाए गए, हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए गए, ये सरासर एक कम्युनिटी को दबाने की कोशिश की जा रही है। और एक कोशिश, मंजूम और मंसूबाबंद कोशिश के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। आखिर ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये भारत संविधान से चलता है, कानून से चलता है, न कि किसी की आस्था पर चलता है। आप किसी के जज्बात को मजरूह नहीं कर सकते, क्यों न कि यहाँ भारत के अंदर रहने वाला आपको वो इवेंट
वर्ल्ड कप का अच्छी तरह से याद होगा, जब मोहम्मद शमी को खिलाया ही नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही मोहम्मद शमी को खेलने का मौका मिला, एक गुल खिला दिए एक बहुत बड़े इवेंट में। जिस तरह से मोहम्मद शमी ने अपनी बॉलिंग का मुजाहरा किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो फाइनल मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत पाए थे। लेकिन जिस तरह की कारकर्दगी मोहम्मद शमी, जाहिर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान, इसके अलावा और भी प्लेयर्स जो हैं जिन्होंने भारत टीम के लिए खेला है, हर वक्त में उन्होंने अपना योगदान जो है बेहतरीन अंदाज में दिया है। लेकिन ये कहना कि हिंदू राष्ट्र के नाम से आप किसी कम्युनिटी के ऊपर दबाव डालना चाहेंगे, ऐसी पत्रकारिता करने से बेहतर है कि आप पत्रकारिता मत कीजिए। सहाफत के अजीम शोबे को पहचानिए, और ये हकीकत अगर आप बयान नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत की रोशनी में आप लोगों को वो हकीकत बताने की कोशिश करें जो हकीकत में एक पत्रकारिता को शोभा देता है, जो एक पत्रकार को शोभा देता है। मैं सारे पत्रकारों को इस कटघरे में खड़ा नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हमारे जम्मू रीजन के अंदर हैं, कश्मीर रीजन के अंदर है, जो महज़्ज़ब की बुनियाद पर पत्रकारिता को बांटते हैं, अपनी टीआरपी हासिल करने के लिए हिंदुओं को हासिल करना चाहते हैं, अपनी पत्रकारिता हासिल करने के लिए मुसलमानों को अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत को हकीकत कहने वाले जर्नलिस्ट अभी पैदा ही नहीं हुए। आप कोशिश करिए, आप ऐसे सहाफी बने, ऐसे जर्नलिस्ट बने, ऐसे पत्रकार बने जो हकीकत को हकीकत की जुबान में पेश करे। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक T20 वर्ल्ड कप की जीत पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से रोहित शर्मा, विराट कोहली ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है, और आने वाली जनरेशन के लिए विराट कोहली ने एक पैगाम छोड़ा है कि आने वाली जनरेशन जो है वो इस महाज को संभालेगी। लेकिन 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो आने वाला है, और वो ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो जरूर कोशिश करेंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा उस ओडीआई वर्ल्ड कप में फिर से एक बार अपने भारत के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक जीत लेकर आएंगे। इस सिलसिले में मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। मैं वो अल्फाज अदा नहीं कर सकता रोहित शर्मा के लिए और खुसूसन विराट कोहली के लिए। जिस तरह का लीजेंड प्लेयर विराट कोहली भारत के टीम में था, शायद ही एक जमाना था जो सचिन तेंदुलकर का फैन था, और ये जमाना है जो किंग विराट कोहली का फैन रह चुका है। और अब उम्मीद करते हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें ये दोनों लीजेंड प्लेयर जो है, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा है, वो दोनों इकट्ठे खेलते हुए मिलेंगे और एक बार फिर से ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 का जीत करके आएंगे। और पूरे भारतवासियों का सर जो है पूरी दुनिया में फख्र से ऊंचा रहेगा। ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, ऊंचा रहे भारत हमारा। लेकिन मैं यहाँ पर टीम इंडिया को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, अर्शदीप सिंह को और जितनी भी इंडिया की टीम में जो प्लेयर्स खेलते हैं उन सबको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और यही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के 1.5 अरब अवाम को इस वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसको जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन चुपचाप करके विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी T20 वर्ल्ड कप जो था ये हुआ। ये अपने भाषण में, अपने आखिरी पैगाम में विराट कोहली ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन के हवाले ये हम करके जा रहे हैं। लेकिन टीम इंडिया ने ये करके दिखाया कि मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। रात को भी मैंने लाइव में ये कहा था कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यही लहू गर्म रखने के एक बहाना टीम इंडिया के अंदर मौजूद है। एक वलवला है, एक जोश है कि अगर वो मैदान में डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। जिस तरह के खेल का मुजाहरा टीम इंडिया ने किया है वाकई काबिल तारीफ और काबिल दीद है। इसकी कोई मिसाल नहीं देखी जा सकती। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया, हकीकत में विराट कोहली का जैसा एक खिलाड़ी, जो एक बहुत ही अच्छे, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, जिन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स का कैरियर बनाने में मदद की है, बहुत सारे प्लेयरों को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया है। बहुत सारे प्लेयर्स का नाम है, विराट कोहली का नाम जो है वो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो हुआ, इसमें
विराट कोहली का योगदान जो है 76 रन का, ये भी याद रखा जाएगा, और सूर्यदेव सिंह का वो कैच वो भी याद रखा जाने वाला है, और हार्दिक पांड्या का आखिरी ओवर इसको भी याद रखा जाएगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। एक टर्निंग पॉइंट जब उन्होंने क्लासन को बोल्ड किया, जब उन्होंने डेविड मिलर को बोल्ड किया, ये एक बहुत ही बड़ी फख्र की बात है। अब जो लोग महज़्ज़ब के नाम पर क्रिकेट को देखना चाहते हैं, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, ये सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर कब तक आप एक ही मुल्क के अंदर, एक ही बगीचे के अंदर, एक ही घर के अंदर रहने वाले लोगों को आपस में लड़ाकर अपनी सियासत की रोटियां सेकेंगे, अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिदें बनाकर कब तक आप उस पर अपनी अहलियत का ताज लगाते हुए फिरोगे? मेहरबानी करिए, ऐसी सहाफत से दूर रहिए, क्यों न कि ऐसी सहाफत की कोई जरूरत नहीं है माशरे में। ऐसी जैसी सहाफत की कोई जरूरत नहीं है जो सहाफत महज़्ज़ब के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, कौम और कबीले के नाम पर की जाए। सहाफत का अजीम शोबा जो है शायद वो आपको मालूम ही नहीं है। मैं आपको सुजेस्ट करता हूं, ऐसे जैसे सहाफियों को कुछ है, सारी सहाफियों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे जैसे कुछ सहाफी जो है जो महज़्ज़ब के नाम पर, कौम के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, मैं ऐसी जैसी पत्रकारिता को के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मेरे दिल में आ रहे हैं, लेकिन मैं मेहरबानी करके ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ऐसी जैसी चीजों का इस्तेमाल किया, मैं मेहरबानी करके कह रहा हूं कि क्रिकेट को महज़्ज़ब की निगाह से मत देखिए, क्योंकि यहाँ भारत के रहने वाले सारे भारतवासी हैं और हर किसी को इस मिट्टी से उतना ही प्यार है। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दनें पेश की, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। अरे शर्म कीजिए तुम लोग, जब भी इस चमन को जरूरत पड़ी है, सबसे आगे फ्रंट लाइन पर, खेल का मैदान हो या जंग का मैदान, सियासत के ऐवान हो या कोई भी ऐवान हो, कहीं पर भी हम पीछे नहीं रहे हैं। लेकिन किस मुंह से आप ऐसे अल्फाज अदा कर रहे हैं? 30 करोड़ से ज्यादा रहने वाला मुसलमान इस वक्त भारत के अंदर रह रहा है, आप उन लोगों के लिए ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे ये भारत जो है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के लिए एक बगीचा है, और यहाँ रहने वाला हर नागरिक जो है वो भारतीय है। आप जैसे लोग इस तरह की बातें करके सिर्फ अपने आप को ही खराब कर सकते हैं, दुनिया को आप कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अपनी टीआरपी हासिल करने के लिए ऐसी जैसी पत्रकारिता को मैं किसी भी जगह पर कबूल नहीं करता, और वो अल्फाज में अदा नहीं कर सकता। आप खुद ही समझ जाइए कि ऐसी जैसी पत्रकारिता को मैं क्या करना चाहता हूं। इस सिलसिले में आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शब्बीर को दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वस्सलाम।